जयपुर में भू माफियाओं पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई। आधा दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई हुई है और भूमाफिया ज्ञानचंद अग्रवाल के ठिकानों पर कार्रवाई हुई। देखिए गोपालपुरा और जो है यहां पर मानसरोवर ऑफिस पर रेड पड़ा है। ज्ञानचंद्र अग्रवाल के सहयोगी जुगल किशोर पर भी कार्रवाई हुई है। जुगल किशोर का जो है सिटी वंडर नाम से ये बिल्कुल एक कॉलोनाइजर होटल है। हिल्टन और ग्रैंड उनियारा पर कार्रवाई हुई है। दलपत सिंह और सहयोगी पर कार्रवाई हुई है। सहयोगी अविनीश बंसल, तोतला अनिल जैन और बद्री के ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति और काली कमाई की आशंका यहां जताई गई है। तो जयपुर में भूमाफियाओं पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। हमारे साथ दीपक जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। दीपक, बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर भूमाफियाओं पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, बड़ी रेड पड़ती है और कई दस्तावेज जो है सामने आते हैं, बेनाम संपत्ति सामने आती है। लेटेस्ट बताएं दीपक इस पर। बिल्कुल, देखिए ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है और मैं इस समय मौके पर हूँ और अपने जो दर्शक है उनको ये तस्वीरें भी दिखाता रहा हूँ। देखिए आपके नारायण निवास है, यहीं पर वो जो ज्ञानचंद अग्रवाल है वो रहता है और इस वक्त जो है इस पूरे नारायण निवास में, हालांकि आप बिल्डिंग देखकर ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये तो जर्जर हालत में है या फिर ऐसे कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, लग्जरी बिल्डिंग नहीं है। दरअसल इसके जो ज्ञानचंद अग्रवाल है इसके कारनामे बेहद जो है वो खराब है, इसके कारनामे। और ये इसके खिलाफ लगभग 100 से अधिक जो मुकदमे हैं वो पूरे जयपुर शहर में दर्ज है। और बड़ा ये जो भूमाफिया है, गाड़ी आप देखेंगे ये ईडी की जो गाड़ी है, इसके अलावा ये इसका घर है। और इसके अलावा ज्ञानचंद अग्रवाल के अलावा जो होटल ग्रैंड उनियारा का दलपत सिंह है, अनिल तोतला है और इसके साथ ही और इसके सहयोगी ज्ञानचंद अग्रवाल के, उसके यहाँ पर ठिकानों पर जो दबिश है वो यहाँ पर जो है वो लगातार जारी है। ये ज्ञानचंद अग्रवाल का ये दूसरा रेजिडेंस है, जो घर है, जो बंद गेट है। बंद गेट को आप देखेंगे, पीछे से तो गेट है लेकिन अंदर से जो है वो इसके यहाँ पर सीमेंट जो है वो लगा रखा है। ज्ञानचंद अग्रवाल पर जयपुर शहर के में लगभग 100 से अधिक मुकदमे जो है वो दर्ज है। पीछे का जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ईडी की गाड़ियां जो है आपको यहाँ भी ये टैक्सी नंबर जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये ईडी की ही गाड़ियां है और ईडी की टीम इस समय अंदर मौजूद है। आप देखेंगे ये टैक्सी नंबर गाड़ियां है, ईडी की टीम इस समय अंदर मौजूद है और कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही ये जो घर है आप देखेंगे यहाँ पर इस समय ईडी की टीमें हैं जो अंदर लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसके साथ ही होटल ग्रैंड उनियारा से दलपत सिंह है होटल, और एक होटल हिल्टन का आपने नाम सुना होगा, उसके यहाँ पर भी उसके जो ऑनर है उसके यहाँ भी दबिश जो है वो लगातार जारी है। तो माना जा सकता है कि ईडी की एक अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखी गई है। कल इनकम टैक्स ने कार्रवाई की थी और आज ईडी की टीम का जो एक्शन है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखे गया है। नारायण निवास है और ये ज्ञानचंद अग्रवाल है जो जयपुर में, जिसमें बहुत सारी जो कॉलोनी है वो काफी है जयपुर के। अच्छा दीपक, जरा एक सवाल जो मन में आता है मेरे कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और होनी भी चाहिए थी, लेकिन ईडी को इसके बारे में कैसे पता चला? क्या किसी ने टिप दिया या फिर काफी दिनों से उन्होंने एक पैनी नजर इन पर बनाए रखी थी? बिल्कुल, देखिए ये तो ईडी की टीम है, इनको मुखबिर जो तंत्र होता है वो तो बेहद खतरनाक होते हैं। और जैसा कि इनको पता रहता है कौन कौन कहाँ कहाँ किस तरह की फर्जी जमीनें किसने रखी हुई है और काली कमाई कहाँ है, करोड़ रुपए नगद कहाँ मिल सकते, ये सारी इनके जो मुखबिर है वो बताते रहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की है। न सिर्फ ज्ञानचंद अग्रवाल बल्कि बकरी है, अनिल तोतरा, अनिल जैन है। इसके अलावा एक होटल ग्रैंड उनियारा का जो है उसके यहाँ होटल ग्रैंड उनियारा का ऑनर है, उसके यहाँ पर होटल हिल्टन जुगल किशोर है जिसका जहाँ पर सिटी वंडर नाम की कॉलोनाइजर है उसका होटल भी है। तो जुगल किशोर के ये सारे आपस में कनेक्टेड है। ये सारे ही जयपुर शहर में फर्जी तरीके से जमीन के पट्टे बनाते हैं, लोगों को देते हैं, लोगों से ठगी करते हैं और उसके बाद इनके पैसे हड़प लेते हैं। उसके साथ ही कोई ब्लैक मनी को यहाँ वहाँ एडजस्ट और ठिकाने करने की बात जो है वो भी यहाँ पर सामने आई है। तो मान के चलिए कि ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है। अभी आज कार्रवाई का पहला दिन है तो ये ऐसा नहीं है कि आज कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी। कार्रवाई अभी आगे और भी जारी रह सकती है, यानी कि अभी कितने रुपए अंदर मिलेंगे, रेड में क्या क्या मिलेगा। और ये एक ठिकाना है, इसके अलावा भी जयपुर शहर में ये मान के चलिए लगभग 1 दर्जन जो ठिकाने हैं जहाँ पर जो कार्रवाई है वो इस समय जारी है। आप देखेंगे ये नारायण निवास की आधी से ज्यादा बिल्डिंग तो इसने ज्ञानचंद अग्रवाल ने किराए पर देखी और ऐसी जर्जर हालत में रहता है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये कोई खास पैसों वाला नहीं है, लेकिन अंदर की काली कमाई जो है वो करोड़ों रुपए की काली कमाई है।
तो ये फिलहाल ईडी की टीम है वो अंदर मौके पर मौजूद है। ईडी की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है और मान के चल सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा होने की संभावना है। जब कार्रवाई पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी तब एक बड़ा खुलासा होने की संभावना बड़ा खुलासा होने की संभावना, आपने बिल्कुल सही कहा है दीपक। और यही एक मेरे मन में जो आपने कहा कि बड़ा खुलासा होने की संभावना है, इस पर एक क्या अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है ईडी की तरफ से? कोई भी बात, कोई भी जानकारी ईडी की तरफ से आया? नंबर वन। नंबर टू, जरा दीपक ये बता दीजिए कि कब तक ये जो कार्रवाई, ये जो रेड चल रहा है, कब तक खत्म होने की आशंका जताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जैसा मुझे सूत्रों ने बताया कि लगभग 6 से 7 बजे की टीम, जो ईडी की टीम है, वो यहाँ पर पहुंच चुकी थी। ये ज्ञानचंद अग्रवाल का एक ठिकाना है जहाँ पर वो रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ठिकाने हैं। इसमें जो अवनीश बंसल है, तो उतना अनिल जैन है, लगभग ये 4 से बद्री है, 4 से 5 लोग हैं जिसको यहाँ पर ये ठिकाने, तो आधा दर्जन ठिकानों पर जो है वो कार्रवाई जारी है। इन सभी की, इनकी सभी के होटल्स जो है, इन सभी के होटल्स को भी रजिस्टर वगैरह चेक किया है, कौन कौन व्यक्ति आता है, किस तरह से वहां भी धांधली की जा रही थी। और इनके सबके मोबाइल फोन भी जो है ईडी की टीम जब्त कर सकती है। सुबह 6 से 7 बजे की टीम, ईडी की टीमें जो है एक साथ पहुंची थी। जयपुर के अलग अलग जो आधा दर्जन ठिकाने, वहां पर एक साथ ईडी की टीम पहुंची है। लगभग 100, और इसमें जो पुलिसकर्मी भी शामिल है। किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े तो पुलिस को भी मौके पर बुलाया जाता है। तो यूं कहे कि ईडी का ये एक बड़ा एक्शन है। मैंने जाने की कोशिश की थी अंदर, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया है। तो फिलहाल जो नारायण निवास, जो ज्ञानचंद अग्रवाल का घर है, यहीं से मैं अब अपने तमाम दर्शकों को बता रहा हूँ। शायद जो इसके पीड़ित है उनको भी कहीं ना कहीं आज एक इंसाफ जरूर यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों से इस तरह से जमीनी धोखाधड़ी की है। पट्टा किसी और का है, दे किसी और को दिया, और दोनों ही व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं। और ऐसे मुकदमे इसके खिलाफ जो जयपुर शहर के लगभग 100 मुकदमे दर्ज है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पीड़ितों को इसने ठगा है और कितनी पीड़ितों को आज इंसाफ भी मिलने वाला है जब ईडी की टीम इस पर कार्रवाई करेगी। ना सिर्फ ज्ञानचंद अग्रवाल बल्कि इसके जितने भी सहयोगी है और जितने भी लोग हैं, उसके यहाँ पर कार्रवाई जारी है। मान के चलिए कि अभी पूछताछ चल रही है, अंदर ईडी की टीम मौजूद है, और जब कार्रवाई कंप्लीट होगी तो पूछताछ में कई सारे खुलासे होने की संभावना बनी हुई। अच्छा दीपक, एक बात बताइए कि ये जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये फर्स्ट ऑन एनडीटीवी है, कहीं और नहीं बट एनडीटीवी राजस्थान पर, क्या इसी ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है? जो रेड पड़ रहा है यहीं चल रही है, या और भी इनके ठिकाने हैं जहां पर रेड की कार्रवाई जो है वो हो रही है? बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि लगभग आप ये मान के चलिए कि आधा दर्जन ठिकाने हैं। 4 से 5 लोग हैं, क्योंकि सारे आपस में कनेक्टेड है। एक का होटल ग्रैंड उनियारा है, एक का होटल हिल्टन है, ये वंडर सिटी जो कॉलोनाइजर वो है, और ये ज्ञानचंद अग्रवाल है। तो इनके आधा दर्जन ठिकाने हैं, और जयपुर शहर के अलग अलग ठिकानों पर जो कार्रवाई है वो अभी जारी है। अभी ईडी की टीम सुबह 6-7 बजे वहां पर पहुंची थी, और जब से लेके अभी तक ईडी की टीम यही मौजूद है, और अभी और अंदर जो कार्रवाई है वो जारी है। मान के चलिए कि कार्रवाई अभी और ठीक है दीपक। नहीं, बिल्कुल दीपक, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे इस